नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम ये पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान। दोस्तों सामान्य ज्ञान जो कि अपना कौन सा चल रहा है फिलहाल, आधुनिक इतिहास चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ अपनी 1000 प्रश्नों की ये जो टेस्ट सीरीज चलने वाली है। ठीक है, तो जिसमें अपन 150 तक पहुंच चुके हैं और दोस्तों आगे अपन जो है देखिए प्राचीन भी इसमें साथ में और दोस्तों मध्यकालीन भी साथ में। ठीक है, तो पूरा इतिहास जो 1000 प्रश्नोत्तरी पढ़ने वाले हर भाई हर बहन से निवेदन है इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लेना। डेली अपन पार्ट में पढ़ रहे। और दोस्तों दूसरी बात, आपको जो है कल जो दोस्तों क्वेश्चन जो दिए गए थे कल कम्युनिटी टैब में, दोस्तों एक तो क्वेश्चन दिया गया था रसिया पहाड़ी। दोस्तों कौन सा? रसिया पहाड़ी की तलहटी में बसा शहर कौन सा है? तो दोस्तों उसमें आपका राइट आंसर था टोंक। ठीक है, कौन सा था? टोंक। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको दिया गया था मीठे खरबूजे का चमन, मीठे खरबूजे का चमन, ये क्वेश्चन आपको कम्युनिटी टैब में मिला था। बिल्कुल मिला था ना। तो दोस्तों चमन मतलब कि बगीचा, मीठे खरबूजे का बाग या बगीचा, तो दोस्तों ये भी आपका टोंक ही होगा। ठीक है, और दोस्तों आप चाहते हैं कि ऐसे ही नए क्वेश्चन हमें डेली मिलना चाहिए, मतलब कि डेली के ऐसे ही कुछ नए डेली के 10 क्वेश्चन दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिले। आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी ये मुझे जरूर बताएं। फिर है जो उस 10 क्वेश्चन के लिए एक वीडियो बनेगी दोस्तों डेली की। ठीक है, आपको सुबह मॉर्निंग टाइम में आपको मतलब 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन दोस्तों, वो 10 क्वेश्चन कहां पे दिए जाएंगे? टेलीग्राम पे दिए जाएंगे। और जिसके आंसर है जो उसकी एक वीडियो शाम के टाइम आपको या फिर दूसरे दिन सुबह आपको वीडियो दे दूं, तो दोस्तों इस प्रकार की यदि मैं आपके लिए निकालूं तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? यदि आप इच्छुक है तो जरूर है जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर हाँ ऐसे ही क्वेश्चन, कुछ नए क्वेश्चन हमारे लिए आने चाहिए, तो दोस्तों जरूर बताएंगे। अब आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम हो चुका है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और इसके बारे में जो मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में आपको बताना है कुछ मेरे लिए, तो बिल्कुल जो है आप बाहर कमेंट सेक्शन में बाद में जरूर कर लेना कमेंट। ठीक है ना, बिल्कुल। पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया? पहला क्वेश्चन आज की लाइव का, तो देखिएगा दोस्तों, पुरंदर की संधि होगा, बदसाई की संधि होगा, या सालबई की संधि होगा, या सुरजी अर्जुन गांव की संधि होगा। तो प्यारे दोस्तों ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों और सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों आपका बी ऑप्शन होगा, पुरंदर की संधि नहीं होगा। दोस्तों पुरंदर की संधि में तो सबको ही पता है ना, पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया? बसाई की संधि के द्वारा स्वीकार किया प्यारे दोस्तों। और बसाई की संधि की बात करें तो दोस्तों ये संधि हुई थी आपकी 31 दिसंबर 1802 को हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। और बाजीराव द्वितीय और दोस्तों किसके साथ में? बाजीराव द्वितीय और है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और यह संधि पूना की लड़ाई के बाद की गई थी दोस्तों। ठीक है, पूना की लड़ाई के बाद की संधि कौन सी है दोस्तों? बसाई की संधि। ओके ना, चलिए नंबर 152 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। राइट आंसर दोस्तों किसके साथ जाएगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, अंग्रेजों की सहायक गठबंधन की नीति का पहला शिकार कौन बना? दोस्तों मतलब यहां पे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछा है कि भाई अंग्रेजों की जो सहायक गठबंधन थी ना उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया? अवध ने किए थे, मेवाड़ ने किए, मैसूर ने किए, या हैदराबाद ने किए? तो प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर हर भाई हर बहन का डी ऑप्शन जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, हाँ। अगर दोस्तों बात करें तो एक ताकतवर राज्य और उसके अधीन कमजोर राज्य के बीच होता था सहायक गठबंधन। एक ताकतवर राज्य और उसके अधीन कमजोर राज्य के बीच होता था और अंग्रेजों के सहायक गठबंधन का पहला शिकार जो था ना ये हैदराबाद था। और हैदराबाद में उस समय जो शासक था निजाम था दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली ने इसका प्रतिपादन किया था दोस्तों। इसका प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था दोस्तों, लॉर्ड वेल्स ने किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों वेलस्लेट। ओके ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट आंसर 153 का जाएगा किसके साथ? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जो होते हैं, देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघ चालक कौन होता है ये आपको बताना है। आरएसएस अध्यक्ष होता है, या आरएसएस प्रांत अध्यक्ष, या आरएसएस क्षेत्रीय अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आप में से काफी भाई बहनों को पता होना चाहिए। राइट आंसर दोस्तों 153 का ए ऑप्शन होगा, आरएसएस अध्यक्ष होगा दोस्तों। ठीक है, आरएसएस तो सभी को है ना, पता तो है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोस्तों। चलिए अब हम दोस्तों बात करें तो आरएसएस के अध्यक्ष को सरसंघ
चालक कहते हैं, ये तो आपको बता दिया है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर दोस्तों, यह कथन किसे कहा था, यह कथन किसे कहा था कि अंग्रेजों ने बंगाल में 1765 से 1772 के बीच लुटेरों का राज्य स्थापित किया। दोस्तों किसने कहा था? राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा? G.W. फॉरेस्ट ने, लॉर्ड मैकाले ने, K.M. पणिकर ने। बिल्कुल दोस्तों K.M. पणिकर जाएगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सिंपल सी ऑप्शन जाएगा। ओके हाँ, K.M. पणिकर एक पत्रकार थे, विद्वान भी थे, कूटनीतिज्ञ भी थे, और क्या बात करूं मैं आपसे, इतिहासकार भी थे दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, इतिहासकार थे, पत्रकार थे, मुख्य रूप से दोनों, और तीसरी बात विद्वान भी थे दोस्तों। ओके, ये बात याद रखेंगे। उपरोक्त कथन इन्होंने दोस्तों कब कहा था? 1780 के दशक में कहा था, ब्रिटिश के बारे में दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के बारे में कहा था। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो भी प्यारे भाई बहन लाइव बाद में जुड़ेंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि 5 क्वेश्चन अगले जरूर देख लेना। अवध को किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था? दोस्तों अवध जो था ना क्षेत्र, वो किस आधार पर ब्रिटिश क्षेत्र में अधिग्रहित किया गया था? व्यक्तिगत सिद्धांत के द्वारा, कथित कुशासन द्वारा, अनुदान या भुगतान न करने के कारण, या विदेशी शक्तियों के साथ संपर्क। दोस्तों राइट आंसर बहुत सिंपल, सही जवाब जाएगा कथित कुशासन। दोस्तों देखिए, अवध एक मात्र ऐसी भारतीय रियासत थी जिसका अधिग्रहण कथित कुशासन के आधार पर किया गया था, और अवध पर दोस्तों फरवरी 1856 को, अवध पर कब है जो कब्जा किया गया दोस्तों? ब्रिटिश सरकार द्वारा अवध पर 1856 में कब्जा किया गया दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अब हम अगले को देखते हैं दोस्तों। 156 नंबर भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर बनेगा और जल्दी से अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित नहीं किया गया था? तो प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित नहीं किया गया था? ये आपको बताना है, बहुत सिंपल है प्यारे दोस्तों। राइट आंसर जाएगा पंजाब को दोस्तों, बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है ना, हाँ देखिएगा, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा, सबलपुर, करौली और झांसी को अधिग्रहित किया गया था, और यह सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी, देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सिद्धांत के, ये जो व्यक्तिगत सिद्धांत था ना दोस्तों, इसके अंतर्गत किस किस को है जो अधिग्रहित किया था? एक तो आपके किया था सतारा को दोस्तों, ठीक है, सतारा को किया गया था, और संबलपुर को किया गया दोस्तों, संबलपुर को। ठीक है, दूसरी बात करें तो एक तो करौली और झांसी को दोस्तों, ये तो अधिग्रहित किए गए। और दोस्तों इस व्यक्तिगत सिद्धांत के प्रतिपादक जो हुए वो कौन हुए? डलहौजी हुए दोस्तों। ओके, चलिए हम बढ़ेंगे आगे आपके साथ मिलकर दोस्तों। 157 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस विधेयक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों समाप्त कर? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, समझेंगे एक बार। निम्नलिखित में से किस विधेयक के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई थी दोस्तों? ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके राजस्थान पुलिस, पटवार, रीड, जो भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करे, NTPC या दिल्ली पुलिस, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, काम आएगी दोस्तों, चिल्ला के कह रहा हूं। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों ABCD कौन सा जाएगा? और बिल्कुल जाएगा, जो भी प्यारे भाई बहने बी ऑप्शन कम बता रहे, लेकिन बिल्कुल राइट आंसर जाएगा चार्टर अधिनियम दोस्तों। यहाँ पे जो है ना, एडवांस की बात करें, एडवांस भी भरपूर से अपन पढ़ रहे हैं, मतलब कि थ्योरी की तरह ही पढ़ रहे हैं। वैसे चार्टर अधिनियम दोस्तों 1833 में, 33 के दौरान भारतीय कानूनों को कूटीकृत मतलब करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, और इसके द्वारा दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारी को समाप्त भी किया गया था दोस्तों। किसको? व्यापारिक एकाधिकार को इसमें समाप्त किया गया था इस चार्टर अधिनियम 1833 के दौरान। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में आपको बताना है। देखिए दोस्तों, राइट आंसर मतलब कि त्रिपदी मान लीजिएगा, मतलब कि 3 या ओनली, ठीक है, 3 घटनाएं। पहली मैकडोनेल आयोग हुआ, या पहला औद्योगिक हुआ, या पहला वित्त हुआ। उसके बाद इस प्रकार से आपको क्या करना है? अवरोही क्रम में, मतलब कि बढ़ते क्रम में, मतलब कि जिस प्रकार से सही क्रम में आपको मतलब बताना है इसमें। ठीक है दोस्तों, आपसे बात करूं तो मैकडोनेल जो है ना, ये तो आपका राइट होगा। बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। कैसे? अब देखिएगा, मैकडोनेल आयोग जो दोस्तों है ना, ये आपका हुआ था लॉर्ड कर्जन द्वारा ये किया गया था इसका गठन, और ये 1901 में किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा दोस्तों। ओके, हो गया। अब दूसरी बात करें तो ये पहला औद्योगिक आयोग दोस्तों, पहला जो है ना, ये पहला औद्योगिक आयोग, इसकी हम बात करें तो दोस्तों ये हुआ था 1916 में।
ठीक है, कब हुआ था? 1916 में हुआ था दोस्तों। और इस आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और पहले वित्त आयोग की दोस्तों बात करें, ये जो वित्त आयोग आ रहा है इसकी बात करें तो ये भी 1919 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज है जो आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल है जो तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई है। नंबर 159 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर आपको बताना है। राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बंगाल से, बॉम्बे से, मद्रास से या फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत से। जल्दी से बताएंगे सभी भाई बहन, बिल्कुल जो भी प्यारे भाई बहन लाइव जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, उत्तर पश्चिमी प्रांत दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। ओके ना, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन काफी कम बता रहे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से नर्वस नहीं होना है, आपको बिल्कुल अच्छे से सीख लेनी है। भू राजस्व का स्थायी बंदोबस्त दोस्तों बंगाल, बिहार और ओडिशा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, ध्यान रखना है। और रेतवाड़ी की शुरुआत बॉम्बे और मद्रास में की गई दोस्तों, किसकी? रेतवाड़ी की शुरुआत दोस्तों। ठीक है, पहले मैंने आपको क्या बताया? स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत भू राजस्व की, स्थायी बंदोबस्त की। अब मैं आपको बता रहा हूं रेतवाड़ी की। रेतवाड़ी दोस्तों बॉम्बे और मद्रास ने जो इसकी शुरुआत की दोस्तों। ठीक है, और महलवाड़ी की बात करें तो उत्तर पश्चिमी प्रांत में कौन कौन आते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी आपके लिए बेटर रहेगा। पंजाब आता है, ठीक है, और क्या आता है दोस्तों? दिल्ली आता है दोस्तों, और क्या आता है यहाँ पे? और है जो मध्य भारत आता है दोस्तों। ठीक है, और है जो उत्तर प्रदेश भी आता है दोस्तों। ओके ना, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो है ये चीज आप ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली, बिल्कुल इंपोर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। नंबर 160 आपकी स्क्रीन पे। देखिए प्यारे दोस्तों, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पे पड़ा था ये बताना है। पंजाब पे पड़ा या महाराष्ट्र पे पड़ा, अवध पे या मद्रास पे? तो प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा, अवध होगा दोस्तों। ये कैसे? देखिए ये 1857 विद्रोह के दौरान अवध जो था ना, ये आंदोलन का क्या था? एक प्रमुख केंद्र था दोस्तों। क्या था? प्रमुख केंद्र, इसीलिए जो है इस पर अधिक प्रभाव पड़ा दोस्तों। ठीक है, अवध का अधिग्रहण भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में किया गया था। और दोस्तों विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने अवध से ही नेतृत्व किया था दोस्तों। किसने नेतृत्व? यहां से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था, और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 161 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर आपको बताना है। देखिए बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया प्यारे दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने, या लॉर्ड मिंटो ने, या लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने, या लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने? प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर जाएगा 161 का। तो दोस्तों बंगाल के विभाजन को किसने रद्द किया था? रद्द किया था दोस्तों बंगाल के विभाजन को, लेकिन दोस्तों हुआ नहीं था। सी ऑप्शन आपका, हाँ बिल्कुल, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था, बिल्कुल हुआ था। तो दोस्तों सी ऑप्शन देखिए, लॉर्ड हॉर्डिंग। बंगाल के विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ था दोस्तों। ठीक है, हुआ नहीं हुआ ये भी अपन बात कर लेते हैं दोस्तों। विभाजन की घोषणा की बात करें ना, घोषणा की बात करें तो दोस्तों 19 जुलाई 1905 को, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरी बात, जबकि विभाजन दोस्तों हुआ कब था? ये तो घोषणा हुई थी दोस्तों, विभाजन की घोषणा हुई थी, लेकिन विभाजन कब हुआ दोस्तों? विभाजन हुआ कब? ये हुआ दोस्तों 16 अक्टूबर, ठीक है, 1905 में। और दोस्तों उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे, और लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। किसने? लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, बिल्कुल दोस्तों 1911 में इन्होंने रद्द कर दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, 162 क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। 162 आपसे पूछा जा रहा है, सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित कुमारन असन वर्तमान राज्य से थे दोस्तों, ये आपको बताना है प्यारे दोस्तों। केरल से थे या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। ये तो होगा नहीं, आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा, तमिलनाडु भी नहीं होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे उनका राइट होगा। कुमारन असन को महाकवि कुमारन असन भी कहा जाता है। क्या? महाकवि कुमारन दोस्तों भी कहा जाता है, ठीक है ना। और वे केरल में कवियों की मूर्ति में से एक थे दोस्तों, ठीक है, मतलब केरल में जो कवि थे ना, उनकी त्रिमूर्तियों में से एक थे। और दोस्तों दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, श्री नारायण गुरु के शिष्य थे दोस्तों। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, नारायण गुरु के ये शिष्य थे। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों ये भी मैं देखता हूं कि आप में से काफी भाई बहन लिख रहे हैं इस क्लास को, तो बिल्कुल है जो ऐसी आशाएं रखूंगा सभी लिखे। 163 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच
बेहतर संबंध किस समय काल में रहे? 1906 से 1916, 1916 से 22, 1922 से 28, 28 से 37। राइट आंसर दोस्तों किसके साथ जाएगा? जल्दी से आंसर बनता है 1916 से 1922। बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन में है ये, ठीक है। और दोस्तों कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग के खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिए जाने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संबंध कुछ समय के लिए क्या रहे थे? मीठे रहे थे, मतलब कि मधुर रहे थे, ठीक है। चलिए नंबर 164 भी आपके स्क्रीन पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, ये आपको बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की पहली महिला जो थी ना, वो आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, भारत की बात की है, ठीक है, भारतीय की बात की है दोस्तों, सरोजिनी नायडू हो जाएगा डी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल, सरोजिनी नायडू को भारत की बुलबुल कहा जाता है दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन है। सरोजिनी नायडू को भारत की क्या कहा जाता है? बुलबुल कहा जाता है। वे एनी बेसेंट के बाद कांग्रेस की दूसरी अध्यक्ष बनी थी। मतलब पूर्ण रूप से कांग्रेस की बात करें तो दूसरी बनी थी, लेकिन भारतीय की अगर बात करें तो दोस्तों पहली बनी थी, ठीक है, क्या पहली बनी थी। और दोस्तों हाँ चलिए, ये हो गई चीज़। अब अपन आगे बढ़ते हैं, 165 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ओहो साहब, बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, तो देखिएगा, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। राइट आंसर क्या जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को पर है जो विचार करना है आपको, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, विचार मतलब कि आपको घटनाओं को मतलब क्रम वाइज करना है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, बस आप क्वेश्चन को देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, बात करें यहाँ पे सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, तो दोस्तों बिल्कुल जो है आपका राइट आंसर जाएगा 1324, 1324। तो दोस्तों बिल्कुल है जो ए ऑप्शन में। कैसे बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, हम बात करेंगे अपन। बिल्कुल दोस्तों, जिनको नहीं समझ में वे समझ लेना। गांधी इरविन समझौते की बात करें तो दोस्तों ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, अब कांग्रेस का कराची अधिवेशन दोस्तों हुआ था आपका, ये अधिवेशन है ना, कराची अधिवेशन 2 नंबर पे 3 नंबर पे ये ना, देखिएगा 3 ये ना, हाँ। तो देखिएगा कराची अधिवेशन की बात करें तो दोस्तों 26 से 31 मार्च 1931 दोस्तों, ठीक है। अब बात करें पूना समझौते की दोस्तों, 2 नंबर पे ये आ रहा है पूना समझौते। तो दोस्तों पूना समझौते की हम बात करें तो ये हुआ था आपका 25, देखिएगा यहाँ पे 1932 लिख देता हूँ, 1925 नहीं है, 1932 है, ठीक है दोस्तों। ये 1932 होगा भाई साहब, 32 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा लास्ट में आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ये आपका हुआ था 1940-41 में दोस्तों, ठीक है। तो ये जो आपको क्रमानुसार करने थे और ये क्रमानुसार हो गए हैं, ऐसी उम्मीद करता हूँ दोस्तों। आप लिखना चाहे तो लिख लेना, बाकी तो ज़्यादा आपको मैं कुछ नहीं कहूँगा। राइट आंसर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 167 आपके स्क्रीन पे दोस्तों। स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है दोस्तों, ये आपको बताना है। स्प्रिंगिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रिवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है दोस्तों, ये आप सभी को बताना है। एक सिंपल क्वेश्चन, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, सुभाष चंद्र बोस की या श्याम जी कृष्ण वर्मा की। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। यह यू टॉय की कृति दोस्तों, किसकी? यू टॉय की कृति है दोस्तों, ठीक है। ये कृति और किसके जीवनी है? सुभाष चंद्र बोस के दोस्तों। इस पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध और आंग्ल भारत संबंधों का विवरण भी है। और दोस्तों इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस के जीवन, दर्शन, आदर्श जो भी है ना, राजनीतिक, राष्ट्रवाद सब है जो इसमें अंकित कर रखा है। नंबर 167 आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर दोस्तों जाएगा। जल्दी से बताएंगे सभी भाई बहन, है ना। हाँ देखिएगा, दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन है लंदन में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में या किंग्सले पैलेस में या फिर देखिएगा बंकिंघम पैलेस या 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जाएगा सेंट जेम्स पैलेस, किसमें? ए ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों ये ना दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन के इस स्थान पर सेंट जेम्स पैलेस में हुआ दोस्तों। ये कब हुआ था? सितंबर से दिसंबर दोस्तों, ठीक है ना, सितंबर से दिसंबर 1931 में हुआ दोस्तों, लंदन में आयोजित हुआ, ये सभी को पता है। गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, ये भी सभी को पता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जल्दी से आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहने। दोस्तों एक भी लाइव क्लास में आपसे कहना चाहूंगा, ये जो लाइव में आते हैं ना बहुत भाई बहने कम आते हैं। ये ना आप में से 50 भाई बहने जैसे लाइव आ रहे, 60 आ रहे, 70 आ रहे, ठीक है। तो आप में से काफी भाई बहने लाइव को शेयर कर दिया करो ना, तो और भी आपके और भी साथी भाई जुड़ जाए तो उनको भी आनंद आ जाए क्लास का। लेकिन दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो अकेला कितनों को शेयर करूंगा, मेरे पास इतनी है जो इतनी संख्या भी नहीं है ना। हाँ
शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था प्यारे दोस्तों? शाहजहां के दरबार में जाने वाला पुर्तगाली यात्री कौन था जिसे तख्त ई ताउस का विवरण किया था? प्यारे दोस्तों सही जवाब राइट आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ। देखिए दोस्तों पढ़ लीजिएगा सही से, ठीक है। जीन बप्तिस्ते टेवरनेर दोस्तों, ठीक है, टेवरनेर राइट आंसर आपका ए ऑप्शन जाएगा दोस्तों, ठीक है। जीन दोस्तों ये जो है ना ये एक फ्रांसीसी आभूषणकारी और यात्री थे दोस्तों। इन्होंने मुगल काल का काफ़ी विस्तृत वर्णन भी किया है। तख्त ई ताउस का निर्माण इन्होंने शाहजहां ने करवाया था दोस्तों, इनसे करवाया था, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 169 क्या पूछा जा रहा है? 169 दोस्तों राइट आंसर किसके साथ जाएगा? निम्नलिखित में से किस अवसर पर बॉम्बे को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था दोस्तों? किस अवसर पर बॉम्बे को जो है ना पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को सौंपा था? स्पेन के नियंत्रण से पुर्तगाल की आज़ादी, चार्ल्स द्वितीय क्या पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रंगाजा से विवाह हुआ इसलिए, देखिएगा, और 1858 में ब्रिटेन के हाथों स्पेन की हार हुई इसलिए, या 1680 को मैड्रिड की संधि हुई इसलिए। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका सही जवाब यदि बात करें तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चार्ल्स द्वितीय का पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बंगराजा से विवाह हुआ इसलिए दोस्तों। ये जो देखिएगा 21 सितंबर 1668 को दोस्तों चार्ल्स द्वितीय ने बॉम्बे को 10 पाउंड की वार्षिक राशि पर ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया था दोस्तों। कब दिया था? 1668 में दिया था। बॉम्बे को कितने पाउंड में? 10 पाउंड में दिया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा दोस्तों। राइट आंसर 170। 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया था? 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया था? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौता हुआ, या पुर्तगाली और बाहर करने के लिए मुगल सम्राट को नौसैनिक सहायता की पेशकश, नूरजहां को रिश्वत, अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली सेना की हार। तो प्यारे दोस्तों 170 का राइट आंसर आपका जाएगा अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार। क्या? देखिए 1613 में सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए किसने जहांगीर को राजी किया था? तो दोस्तों अंग्रेजों के हाथों पुर्तगाली नौसेना की हार। तो देखिए कैसे, देखिए दोस्तों 1613 ईस्वी में जहांगीर ने फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी थी दोस्तों, ठीक है। किसको दी थी? अंग्रेजों को दी थी। क्या? फैक्ट्री स्थापित करने की आज्ञा दी थी। और दोस्तों 1612 में दोस्तों कैप्टन थॉमस बेस्ट के नेतृत्व में भारत में व्यापार करने के लिए 4 समुद्री जहाज भेजे गए थे। ये भी सभी को पता है क्योंकि ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। और देखिए दोस्तों बात करें यहाँ पे तो देखिए यह जहाज स्वयं की रक्षा में समर्थ है दोस्तों, ठीक है। और पुर्तगालियों को हारने के बाद जहांगीर, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो देखिएगा जहांगीर जो थे ना दोस्तों, जहांगीर स्वयं जो थे ये स्वयं की रक्षा करने में समर्थ थे। लेकिन पुर्तगालियों को हारने के बाद जहांगीर अंग्रेजों से क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे और उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दी थी। इसलिए ये जो दोस्तों राजी होने की यहाँ पे बात की है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 171 राइट आंसर दोस्तों। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी दोस्तों? ये आपको बताना है। तो देखिएगा दोस्तों भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कौन सी थी? मद्रास, मछलीपट्टनम या सूरत या हुगली? तो प्यारे दोस्तों बिल्कुल सिंपल राइट आंसर जाएगा आपका सूरत के साथ, ठीक है। किसके साथ? सी ऑप्शन के साथ जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले सूरत प्रेसिडेंसी की स्थापना की। इसके अतिरिक्त दोस्तों पूर्व में जैसे जावा में दोस्तों बंतम प्रेसिडेंसी भी थी वैसे, ठीक है। और जैसे कि जहां पर कप्तान लंकास्टर में फैक्ट्री स्थापित की तो दोस्तों, ठीक है। चलिए तो ये तो है जो बिल्कुल है जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अपन देख पा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उसी प्रकार से 17। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आसान भी आएंगे और टफ भी आएंगे, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हमें हर प्रकार के हर लेवल के क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ना है। 1769 के आंग्ल मैसूर युद्ध से ठीक पहले हैदर अली की विरुद्ध त्रिकोण गठबंधन में कौन जुड़ा था दोस्तों? ये आपको बताना है। अंग्रेज, हैदराबाद का निजाम, मराठा या
त्रावणकोर का राजा। इनमें से चारों में से 3 जो आपको बताने हैं कौन कौन दोस्तों जुड़े थे, ये आप सभी को बताना है। देखिएगा दोस्तों, राइट आंसर मैं पहले से ही बता देता हूं आपको, 1 2 3 होगा। ए ऑप्शन, अंग्रेज थे, हैदराबाद का निजाम था और मराठा। त्रावणकोर का राजा यहाँ पे नहीं आया था दोस्तों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 173 क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्तों, वेबगत के सिद्धांत के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अधिग्रहित नहीं किया। दोस्तों याद है क्या, अभी अभी तो बात की है अपन ने, अभी तो बात की है दोस्तों। सतारा की मैंने आपको बात की है अभी, ठीक है। नागपुर भी कई बात दोस्तों, झांसी भी बात की है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर मैसूर जाएगा। इसको अधिकृत नहीं किया दोस्तों कंपनी ने। सतारा पर देखिए दोस्तों, सतारा पर 1848 में, जैतपुर और संबलपुर पर दोस्तों 1849 में, ये जैतपुर और संबलपुर, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, नागपुर और झांसी की बात करें दोस्तों, झांसी और नागपुर ये दोनों को साथ में ले लीजिएगा। झांसी और नागपुर की बात करें तो 1854 दोस्तों, ठीक है। और भी जैसे तंजौर और अर्काट और दोस्तों अवध पर दोस्तों 1855 और 56 में यहाँ पे अधिकृत इसको कर लिया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 174 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैंने जो लास्ट में बताया ना, एक तो अर्काट एक तंजौर, दोनों पे दोस्तों दोनों पे देखिए, तंजौर और अर्काट पर अधिकृत इस व्यक्तिगत के सिद्धांत में कब अधिकृत किया गया? 1855 में तंजौर और अर्काट को किया गया और अवध को 1856 में कब्जे में किया। दोस्तों 174 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तो लखनऊ में से किसने किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह होगा या बिरजिस कादिर होगा या बेगम हजरत महल होगा या तात्या तोपे होगा। प्यारे दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर बेगम हजरत महल होगा। सी ऑप्शन सही जवाब होगा दोस्तों। ये मैं आपको अभी भी बता चुका हूं, पहले ही जरूर जस्ट बता चुका हूं। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी दोस्तों। किसकी पत्नी थी? वाजिद अली शाह की पत्नी थी प्यारे दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने लखनऊ से विरोध छेड़ा था। और दोस्तों बेगम हजरत महल ने अपने 11 वर्ष के पुत्र बिरजिस कादर के नाम पर शासन किया था और 1857 के आंदोलन का नेतृत्व तो लखनऊ के से किया था प्यारे दोस्तों। 175 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या जाएगा? देखिएगा 175 पूछा जा रहा है, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों श्री नारायण गुरु ने दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। बिल्कुल सिंपल, श्री नारायण गुरु ने एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर का उपदेश दिया दोस्तों, ठीक है। और इनके नास्तिक शिष्य दोस्तों थे सदृढ़ अध्ययन दोस्तों, सॉरी यहाँ पे क्या है, सदृढ़ अय्यपन दोस्तों, ठीक है। देखिए, इनके नास्तिक शिष्य थे सदृढ़ अयन ने इस सिद्धांत से प्रेरित होकर न कोई ईश्वर, न जाति और न ही धर्म का सिद्धांत दिया था दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को। 176 नंबर क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे दे दिया दोस्तों, जल्दी से आंसर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, भारत में पश्चिमी शिक्षा का मैग्ना कार्टा पब्लिक इंस्ट्रक्शन समिति की रिपोर्ट इससे कहा जाता है, या चार्टर नियम, या हंटर आयोग के अध्यक्ष, या फिर वर्ड्स डिस्पैच। तो प्यारे दोस्तों यही होगा, अपन कब से पढ़ते आ रहे दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1854 की बात है दोस्तों। वर्ड्स डिस्पैच के द्वारा भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। इसमें दोस्तों बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय की जो क्या कहते हैं उसे व्यवस्था की गई। और वर्ड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। 177 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर सही जवाब क्या जाएगा? देखिए दोस्तों 180 तक है, अपने ज्यादा नहीं है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। और जवाब सभी का बनता है 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? कितना सिंपल क्वेश्चन है। वेद समाज की स्थापना की गई थी, मद्रास में की गई थी। कब की गई? 1864 में की गई। अब बताना है आपको किसके द्वारा। इतना सा है, केशव चंद्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। जो भी प्यारे भाई मैंने बता रहे, ए ऑप्शन बिल्कुल सिंपल जाएगा, केशव चंद्र सेन जाएगा साहब। अब हम बात करें, दक्षिण भारत में ब्रह्मो समाज के द्वारा सुधार किए गए और यह कार्य केशव चंद्र सेन ने वेद समाज के अंतर्गत किया दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 178 भी आपके स्क्रीन पे, राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए प्यारे दोस्तों 178 पूछा जा रहा है, 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की दोस्तों? देखिएगा प्रीमियर लाइव है, नाम नहीं ले पा रहा हूं किसी भाई बहनों के, लेकिन आप सभी का साथ रहा तो बिल्कुल। देखिए अभी क्या है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है कल से, ठीक है। कल भी आपके लिए प्रीमियर थी,
तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है इसलिए प्रीमियर लाइव दे रहा हूं, लेकिन दे तो रहा हूं, ये भी तो है ना। तो दोस्तों नाम जो है आप मेरे से जुड़े, बिल्कुल आपके नाम बिल्कुल है जो मैं आपके मतलब कि कमेंट तो देख रहा हूं ना, बिल्कुल दोस्तों आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। 1922 में भील सेवा मालन की स्थापना किसने की थी प्यारे दोस्तों? बिल्कुल सिंपल, राइट आंसर जाएगा अमृतलाल विठल दास ठक्कर दोस्तों, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। ओके हाँ, तो चलिए आगे बढ़े दोस्तों। और इनको है ना अमृतलाल विठल दास को ठक्कर बापा भी कहा जाता है, ठक्कर बापा भी कहा जाता है दोस्तों। ओके ना, चलिए हम बात करें दोस्तों, वे प्रसिद्ध जो थे ना, वे क्या थे? एक समाज सेवक थे दोस्तों, ठीक है। और उन्होंने गुजरात में जनजातीय लोगों की सहायता के लिए काफ़ी कार्य किए, मतलब नेक कार्य किए। 1922 में उन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की। प्यारे दोस्तों, भील सेवा मंडल की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? अमृतलाल विठल दास द्वारा। कब की गई दोस्तों? 1922 में की गई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 179 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से 1922 में दिल्ली षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया था दोस्तों? दिल्ली षड्यंत्र कब रचा गया? 1912 में रचा गया। किसके द्वारा? तो दोस्तों यहाँ पे रास बिहारी बोस के साथ और भी भाई मतलब और भी थे इनके साथी, रास बिहारी बोस दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों इसमें था क्या? दिल्ली षड्यंत्र जो कि दोस्तों 1912, इसमें था क्या? भारत के वायसराय जो थे हॉर्डिंग को मारने का प्रयास किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था? यह जो षड्यंत्र था ये भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद जो है ना ये रचा गया था ये, ठीक है। और दोस्तों 23 दिसंबर 1912 को बम विस्फोट के द्वारा हॉर्डिंग्स को मारने का प्रयास किया गया था। लेकिन वो प्रयास क्या रहा था? असफल रहा था प्यारे दोस्तों। चलिए हम बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी का साथ रहा है बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। 180 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया? तो दोस्तों अनशन पूरा लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों अब राइट आंसर हर भाई हर बहन का बनता है, और हर भाई हर बहन को सैल्यूट है। आज की क्लास दोस्तों देखिएगा, जो भी प्यारे भाई बहन बाद में भी इस क्लास को वॉच करते हैं ना, तो कमेंट करिएगा कि सर मैं भी इस क्लास को बाद में वॉच की है, तो कमेंट करके बताएंगे। आप सभी को सैल्यूट है कि आप अपने काम को भी मतलब छोड़ के या फिर जैसे भी आप क्लास को वॉच करते हैं बिल्कुल दोस्तों किया करो, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे भी आपका जाएगा अहमदाबाद मिल दोस्तों हड़ताल हो जाएगा। निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए दोस्तों, मार्च 1918 की बात है, ठीक है। मैं गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल में हड़ताल की गई और 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने अपना आमरण अनशन शुरू किया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था आपका क्वेश्चन आज का दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल जो है दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए दोस्तों मैं आपसे बात करूं, आपसे एक दोस्तों इंडिया जीके का अब जो आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है ना। इसी क्लास में आपको राइट आंसर बताना है, और देखते हैं जो कौन कौन भाई बने जिनको भी पता है वे बताएंगे दोस्तों। इंडिया जीके का क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप ही के कहने पर मैं ये शुरू कर रहा हूं, तो आपको बताना है कि झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे। झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों देखिएगा, यदि कोई भाई बहन यहाँ पे लाइव में आंसर नहीं दे पाएंगे ना, तो मतलब कि कोई भी आंसर नहीं आया ना लाइव में, मतलब कि तो दोस्तों मैं आपको जो बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे ना, सबसे पहले वहां से भी लेने की मतलब की संभावना है, ठीक है। वहां से भी आपका नाम लेने की संभावना क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन इंडिया जीके के हर एक क्वेश्चन का आपके मतलब आपने नहीं पढ़ा तो आप आंसर कैसे देंगे लाइव में, ठीक है। तो आप बाद में भी है जो बिल्कुल आंसर दे सकते हैं, और देखते हैं सबसे पहले कौन दे सकते हैं, बाहर कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि टॉप 10 की लिस्ट नहीं बनी ना लाइव में से, टॉप 10 की पूरी लिस्ट नहीं बनती है, ठीक है, तो बाहर वाले कमेंट से भी नाम लेने पड़ेंगे दोस्तों। पूरी टॉप 10 की लिस्ट बनेगी, देखते हैं कल है जो किसका नाम सबसे पहले आता है और किन का नाम है जो टॉप 10 में आता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है, ये क्वेश्चन था आपके लिए, बहुत सिंपल था, और उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई बहनों ने बता दिया होगा। बाहर आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्लास आपके लिए आज की कैसी रही। आप सभी भाई बहनों का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज रात्रि चलने वाले हैं जालोर जिला दर्शन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, जालोर का पूरा दर्शन करेंगे। सभी को लाइव आना है,
और सभी को अपने दोस्तों और अपने क्या कहे भाई बहनों को भी लेके आना। चलिए दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।